नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस एसपी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो क्या हाल है आप सभी के? बढ़िया हो ना मौज में? और स्वतंत्रता दिवस कैसा गया आपका? बढ़िया। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया तो अब तुम भी देश के लिए करो कुछ, और देश के साथ साथ अपने लिए भी कुछ करो। ठीक है, अपने माता पिता के लिए करो और लग जाओ तैयारी के। चलो तो फिर हमारा क्या चल रहा था? अल्फाबेट में मैंने आपको कुछ करवा दिया था। अब देखो हमारा नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो तो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। ठीक है, क्या कह रहा? निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्द क्या क्या है? प्लान, प्लेन, प्लान, प्लांट, प्लेयर और प्लेस। ठीक है, शब्दकोश के आधार पर मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे, एक दो क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन होते हैं। शब्दकोश के आधार पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लगभग एग्जाम में शब्दकोश से पूछ ही लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट के आधार पर सेट होता है ये शब्दकोश। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? अल्फाबेट के आधार पर देखो, सारों में क्या है? पहले पी है। ठीक है, पी के बाद एल है, सारों में एल भी है, फिर ए, ई, ए, एन की ई वाला ये तो कहाँ पर गया? इन चारों में ए है और उसमें ई है, तो वो तो लास्ट में गया। ठीक है, ए से आगे क्या चलता है हमारा? सी। सी से देखते हैं, सी वाई आई एन, तो क्या आता है पहले? सी। अल्फाबेट के आधार पर पहले सी आएगा, तो पहले होगा 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर के बाद ए तक तो हमारा हो गया। ठीक है, एन, आई, वाई, इसमें पहले क्या आता है? आई, तो 2। ठीक है, फिर आता है क्या हमारा? एन और वाई में से एन। ठीक है, फिर 4 नंबर, और ये तो पहले स्पष्ट दिख रहा था कि लास्ट में जाएगा। फिर ये होगा, क्योंकि उसमें ई है तो लास्ट में वैसे, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर। ठीक है, ये क्या हमारा शब्दकोश के आधार पर हमने इसको सेट कर दिया। उतारो इसको फटाफट, एग्जाम्पल करोगे, इनके जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही फायदा मिलेगा। उतारो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उतारो फटाफट, उतारो, नोट्स बनाते चलो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी शब्दकोश के अनुसार क्या करवा है? व्यवस्थित करवा रहा है। ठीक है, तो एक बार आप कर देखो और कमेंट में आंसर जरूर बताना। करो आप फटाफट, वीडियो को रोक कर लो, मैंने कई एग्जाम्पल करवा दिए इसके। करो फटाफट करो, या फिर मैं बताऊंगा फिर। कर लिया? देखो क्या कह रहा है, शब्दकोश के आधार पर सेट करना है। आई एन वी, यहाँ तक तो क्या है? सभी में सेम है। ठीक है, इधर चलता है, इसमें क्या है? ई, ओ, ए, आई, ई, तो पहले क्या आता है अल्फाबेट के आधार पर? ए, तो पहले 4 नंबर। ठीक है, फिर ओ, आई और ई। ठीक है, तो ओ और आई का तो बाद में आता है, पहले ई, तो ई का देखते हैं। अब ई में ई है, इसमें भी ई है, फिर क्या आता है? एन, एस, तो अल्फाबेट के आधार पर पहले एन वाला यानी कि 1 नंबर, फिर 5 नंबर। ठीक है,
फिर ओ है और इसमें आई है, तो पहले आई वाला और फिर 2 नंबर। बिल्कुल इजी है अल्फाबेट के आधार पर सेट करना। करो फटाफट, उतारो क्वेश्चनों को एक बार खुद कर देख लिया करो ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। उतारो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये क्या हमें शब्द दे रखा है, ठीक है, इस शब्द में से इनमें से कौन सा अक्षर यानी कि कौन सा शब्द बन रहा है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। उस शब्द को चुनिए यानी कि इन चारों में से उस शब्द को चुनना है जो कि हमें इस शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए से देखते हैं, ई है, इसमें ई भी है, आई जी एच नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें चलते हैं, एन आई एन ई, ये इसमें दे रखा है, यानी कि उस शब्द को चुनिए जो इसमें दे हुआ है। इस शब्द के सारे अक्षर इसमें उपस्थित हैं, तो इस शब्द से क्या बना है, ये शब्द बना है। और देख लो, इनको भी एक बार देख लेते हैं, एन आई जी एच नहीं है, तो ये भी नहीं बन रहा था, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर डी नन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 9। उतारो फटाफट, उतारो फटाफट, नोट्स बनाते चलो और एक बार दबा कर लाइक शेयर कर दो। मजा नहीं आ रहा यार, आप न कोई शेयर वगैरह तो करते नहीं हो, दबा कर लाइक शेयर कर दो ठोक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो दोस्तों, ये क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, उस शब्द को चुनिए तो दिए गए शब्द से बन सकता है, ठीक है। हमें शब्द क्या दे रखा है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक शब्द में से कौन सा शब्द है जो बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, SYTHENSIS, यानी कि इस शब्द के सारे शब्द इसमें हैं, लेकिन फिर भी इससे क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें एक एस है, ठीक है, और इसमें कितने एस हैं, 3 हैं, तो इस शब्द से ये शब्द नहीं बन सकता। तो ये क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। ये देखते हैं, PRONE, P है, इसमें R नहीं है, तो ये शब्द भी नहीं बन सकता। अब ये देखते हैं, THEMATHE, THEM नहीं है, इसमें क्या नहीं है, M नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। अब आता है क्या, दोज, इसमें देखते हैं, THOSE, ये शब्द बन रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। उतारो तो इसको फटाफट, उतारो फटाफट, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। उतारो, नोट्स बनाते रहो, फटाफट उतारो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बन सकता। अब से पहले वाला जो टाइप करवाया था उसमें क्या है, इस शब्द से जो बनता था उसका चयन करना था। अब क्या कर रहा है, उस शब्द को ढूंढिए जो इस शब्द से मिलकर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है ये हमारे पास, लोयन। तो लोयन में देखो एल भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, तो ये सब तो इससे बन सकता है, ठीक है। ये क्या है, एक्शन। एक्शन को देखते हैं,
ABSCBATION, ये भी बन रहा है। ठीक है, अब आता है ये फिक्शन, FICTION, फिक्शन भी बन रहा है। अब क्या आता है क्लासिफिड, ये देखते हैं CLASS, ये तो बन रहा है। IFI, ये क्या ED नहीं है इसमें, हमारे पास यहाँ पर E और D नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो इस शब्द से नहीं बन रहा? ऑप्शन नंबर D। ठीक है, बाकी ये तीनों A, B और C क्या है, बन रहे हैं। हमारा ऑप्शन D नहीं बन रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? D। ठीक है, उतारो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उतारो इसको फटाफट, उतारो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि इस शब्द से जो नहीं बन सकता है वही ढूंढना है हमें। ठीक है, ढूंढो, कर देखो एक बार, वीडियो को रोक कर देख लो, या फिर वैसे करो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ आपको। और एक बार दबा कर लाइक शेयर और कर दो, दबा कर शेयर करो यार, और कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। आपके कमेंट नहीं आते। देखो क्या कह रहा है, RICH, रिच, तो इसमें RICH है, तो ये सब तो इस सब से बन सकता है। अब ये देखते हैं CHAT, चैट, CHA और T, ये भी बन रहा है। ट्रू, TRUE, ये भी बन रहा है। टाइगर, TIG नहीं है इसमें, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D सही होगा। ठीक है, किस का सही था कमेंट में जरूर बताना, आनो में यस और नो में जरूर आंसर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, फिर आपको जो लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा अब आपको, फिर देखता हूँ आप कितने सही कर पाते हो आप, उसमें पता चलेगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी प्रकार से हो रहा है, ना उसी प्रकार से। देखो तो मॉर्निंग, मॉर्निंग में से हमें शब्द छांटने हैं। ठीक है, तो RING, रिंग, रिंग बन रहा है। MONK नहीं है, ये सब नहीं बन रहा। ठीक है, MORE, ये सब भी नहीं बन रहा। ये देखें ONE, ये सब भी नहीं बन रहा। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक हो गई। ऐसे ये क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। ठीक है, कौन सा बन सकता है? रिंग, केवल ये शब्द इससे बन सकता है, बाकी इसमें के नहीं है, इसमें के आ गया तो नहीं बन सकता, इसमें ये आ गया, इसमें भी ये आ गया, तो ये शब्द नहीं बन सकते। केवल रिंग इस शब्द से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और उनके आंसर सभी देना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को रोककर क्वेश्चन को सोल्व कर कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य आंसर बताना, फिर देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, कितने लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, देखो तब उन क्वेश्चनों को देखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्या हमारा SSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? ठीक है,
पांचों शब्दों में प्रत्येक में वही अक्षर लगाना है। यानी कि ये जो 5 शब्द हैं, इन पांचों में इनमें से कौन सा एक अक्षर लगाया जाए, ठीक है, कि इनका अर्थ मतलब सार्थक अर्थ ये प्राप्त कर सकें। अभी भी सार्थक अर्थ है लेकिन सार्थक अर्थ ही प्राप्त हो, ऐसा कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा वर्ण लगाना है। ठीक है, देखो एस लगाकर देखते हैं। SEAT, SOUR सावर, SIS सिस का कोई मतलब नहीं होता, SES सस का भी कोई मतलब नहीं होता। H लगाकर देखते हैं। HEAT हीट गरम, HOUR हावर, HIS हिज हैज और HAT हट। ठीक है, C लगाकर देख लो। CEAT, COUR, CIS कोई मतलब नहीं आ रहा, B से भी नहीं आता। B लगाकर देख लो। BAT, BAS, BIS कोई मतलब नहीं आ रहा। क्योंकि H शब्द लगाने से क्या हो रहा है, ये जो अक्षर हैं, है ना, पांचों अक्षर का एक नया रूप आ रहा है हमारे सामने। कौन से अक्षर से? H। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें जो मीनिंग होती है ना, वो याद होनी चाहिए। और जो हमारे ब्रेन की जो कैचिंग पावर होती है ना, दिमाग की कैचिंग पावर, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखो इसी प्रकार से एग्जाम में आए क्वेश्चन ही देख लो, और करवाता हूँ आपको। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। चलो तो दोस्तों देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों के बाद, पिछले लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या कह रहा था? पहले। इसमें क्या कह रहा है? बाद। कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है, ठीक है, कि उनका अर्थ पूरी तरह से चेंज हो जाए। कौन सा लगेगा इसमें? देखो HAT हट्टा कोई मतलब नहीं हो रहा, BAR 12, BAT बाटा। ठीक है, ई से देखते हैं। HAT हेट, BAR बेर, फिर BATE, ठीक है, PINE। इसका क्या मतलब? इससे अर्थ निकल रहा है कुछ, ठीक है, बी से भी नहीं निकल रहा। HATB, BARB कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। डी से देख लो। PIND, BATHD, BATD कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इससे क्या है? प्रत्येक शब्द का एक नया अर्थ निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं? बताओ। निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, उसको देखते हैं एक बार। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्न शब्दों में से कौन सा अक्षर हटाया जा सकता है? ठीक है, कौन सा अक्षर हटाया जा सकता है? कोई O, P, T और S में से कौन सा अक्षर हटाया जा सकता है? ठीक है, क्या क्या शब्द दे रखे हैं हमें? होस्ट, पोस्ट, कोस्ट, लोस्ट और स्टॉप। ठीक है, अब देखो O हटाकर देखते हैं। HST, PST, CST कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। P हटाकर देखते हैं तो P तो इसमें है ही नहीं, तो इनकी सारों में से T हट ही नहीं सकता। T देखते हैं। ठीक है, T हटाकर देखते हैं। HOS, POS, COS इसमें कोई मतलब नहीं, यानी कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता हमें। ठीक है, अब S हटाकर देखते हैं। HOT हॉट, POT पोट, COT कोट, LOT लोट और S हटा रहे हैं ना, TOP टॉप। यानी कि S शब्द हटाने से हमारे ये जो 5 जो शब्द दे रखे हैं हमें, ठीक है, सार्थक शब्द,
इनमें से अगर एस हटा देंगे ना तो भी हमारे पास क्या होगा, एक सार्थक शब्द ही प्राप्त होता है। आया समझ में? यानी कि इन तीनों को हटाने से तो कोई हमारा इनका कोई सार्थक अर्थ प्राप्त हो नहीं रहा है, और एस हटा देंगे ना तो भी क्या होगा, हमारा सार्थक अर्थ ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, उतारो ये जो सारे क्वेश्चन है ना जो मैं करवा रहा हूँ, अब 3-4 क्वेश्चन हो गए, ये सारे एसएससी 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। ये मत समझ लेना कि ऊपर एसएससी 2015 लिखकर भूल ही गए, नहीं, सारे आए हुए क्वेश्चन है, ये 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। उतारो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एसएससी 2015 में आया हुआ है, और क्या कह रहा है ये देखो, क्या कह रहा है, वर्टेक्स शब्द में कौन सा अक्षर बदल दिया जाए कि उसका अर्थ सर्पित गति या फिर भ्रमिल हो जाए। अगर यहाँ पर अब देखो, हमें सर्पित गति की जो मीनिंग होती है ना वो आए तो हम इसमें आसानी से बता सकते हैं। अब अगर हमें मीनिंग याद नहीं है तो हम इसमें नहीं कर सकते, इसलिए जो मेन जो डेली यूजेज मीनिंग वगैरह होती है ना उनको याद कर लो। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है इसमें डेली रूटीन में लोगे ना तो ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। अब ये सर्पित गति है ना, इसकी मीनिंग क्या होती है, वोर्टेक्स, VORTEX। ठीक है, अब देख लो आप कौन सा जो अक्षर होगा वो चेंज किया जाए, इसमें से कौन सा अक्षर चेंज किया जाए कि हमें ये प्राप्त हो जाए। कौन सा अक्षर चेंज होगा, दूसरा अक्षर, यानी कि ई की जगह यदि हम ओ लिख देंगे ना तो हमारा क्या होगा, सर्पित गति या फिर भ्रमिल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये जो चारों क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाए हैं आपको, ये किस में आए हुए हैं, एसएससी 2015 में आए हुए हैं। ठीक है, तो उतारो इसको, और जो मीनिंग है ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डेली रूटीन में यूज करो ताकि आपके याद हो सकें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि हमने इस क्लास में या फिर अल्फ़ाबेट में क्या क्या है जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो अब हमने अल्फ़ाबेट जो है इसमें क्या क्या पढ़ा है वो एक बार रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ाबेट का यानी कि ए से जेड तक का क्रम होता है। टोटल वर्ण कितने होते हैं अल्फ़ाबेट में, 26 होते हैं, और बीच में एम और एन। ठीक है, तो ए से एम तक कितने वर्ण हो गए, 13, और एन से जेड तक भी 13 वर्ण हो गए। ठीक है, ये ए से एम तक क्या है, ये क्या हमारा फर्स्ट अर्धांश, और एन से जेड ये क्या है हमारा सेकंड अर्धांश है, वो फर्स्ट अर्धांश ये सेकंड अर्धांश। ठीक है, अब आगे हमने क्या पढ़ा था, अगर हम दायां ये है, ठीक है, और बायां ये है, ऐसे याद रख लो, मेरे से याद रख लो, मैं मेरे ऊपर एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। ठीक है, क्या ये कटा हुआ आता है यानी कि 4 अंगुली गायब है, इसका मतलब दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार किसका, राइट हैंड का। क्या यानी कि राइट हैंड हमारा जिस तरफ रहेगा उस तरफ क्या होगा हमारा दायां यानी कि दाह संस्कार। ठीक है, और बच गया जो क्या होगा हमारा बायां हो गया, ये क्या होता है हमारा लेफ्ट, और ये क्या हमारा राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं और लेफ्ट से स्टार्ट होकर फिर कहाँ जाते हैं, वापस लेफ्ट में ही आते हैं, यानी कि दायां का दायां। ठीक है, और बायां का बायां। ऐसे पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, अगर दायां का बायां या फिर बायां का दायां, यानी कि दायां का बायां या फिर बाएं के दाएं,
ये पूछे तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आया समझ में? यहाँ तक हमने हमारे फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था। फिर क्या किया था हमने, फिर हमने क्या पढ़ा था, दाह संस्कार से याद रख लो आप, तो वैसे याद भी नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, यदि हमारा फर्स्ट अर्धांश जो है ए से और एन तक, यदि हम इसको फर्स्ट अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो एन से जेड सेकंड अर्धांश सेम इसी प्रकार से व्यवस्थित रहे, तो हमारा अगर फिर हमसे पूछा जाए कि भाई दाएं से स्टार्ट किया जाए बाएं से, तो 1 से और 13 तक अगर हमारे बीच हमारे जो वर्ण प्राप्त होता है वो 1 से 13 के बीच में होगा, तो उसमें से हम 14 में से प्राप्त मान को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड अर्धांश को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो सेकंड अर्धांश 14 से 26 में से अगर जो प्राप्त मान जो है हमारा, तो 14 से 26 के बीच में आ जाता है ना, तो क्या करेंगे, 40 में से प्राप्त मान को घटा देंगे। आया समझ में? यानी कि फर्स्ट अर्धांश को अगर हम चेंज करेंगे तो हम 14 में से घटाएंगे प्राप्त मान को, और सेकंड अर्धांश हम चेंज करेंगे तो प्राप्त मान को 40 में से घटाएंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में लगभग ये किया था। अब आगे देखो, अल्फाबेट आप सभी की याद हो ही गई होंगी, लगातार तीसरा चैप्टर हो गया है अल्फाबेट का, और मैं हर एग्जाम्पल में जहाँ अल्फाबेट आती है मैं आपको बताता हूँ ये कौन से क्रम पर है, ये कौन से, लगभग 5-7 वाले एक एक अल्फाबेट का मैंने रिवीजन करवा दिया है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि वो शब्दकोश के आधार पर सेट करना, शब्दकोश के आधार पर सेट करना, यानी कि ए से पहले ए बी इस आधार पर सेट करते हैं। जैसे आपने स्कूलों में जो सीरियल होता है वो पहले ए से स्टार्ट होकर जेड के नाम तक का चलता था। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा था कि कोई मीनिंग दे दी हमें, उसमें से कौन सा शब्द बना हुआ है, कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है, ये पूछा। ठीक है, हमारा अल्फाबेट में यही था। और ये क्या पढ़ा था हमने, आरोही अवरोही वाला जो क्रम है ना भाई, जैसे मान लो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कोई भी संख्या दे दी, इसको आरोही क्रम में सेट करवा लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित करवा कर कौन सी संख्या सेम होगी, या फिर अवरोही क्रम के आधार पर सेट करने पर कौन सी संख्या सेम होगी। ठीक है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, संख्या घटते हुए क्रम में। ठीक है, और आरोही क्रम में क्या होगी, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या और फिर धीरे धीरे बड़ी होती। ठीक है, और अवरोही में घटते हुए, यानी कि सबसे पहले जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अवरोही में तो ऐसे होगी, और आरोही में बढ़ते हुए क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था इसमें हुआ मैंने यही करवाया था। तो अगर आपको किसी प्रकार कोई कमी लगी या कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है, तो आपका टेलीग्राम की लिंक आपको दे रखी है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। आया समझ में? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा अल्फाबेट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो क्या तो आप बता दो चैप्टर, या फिर मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।